अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। तो अब औरत ने कुछ अच्छे रवैये का मुजाहरा किया है लड़के के साथ। उसको खाना ऑफ़र किया है, उसका हाथ मुँह धुलवाया है, और लड़का अभी भी सोच रहा है कि अगर वो ट्राई करे तो क्या वो भाग सकता है या नहीं भाग सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड। औरत, थोड़ा बड़ा सोफ़ा दिन को आराम करने के लिए, डे बेड। तो औरत सोफ़े पर विराजमान थी, बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी सेड, वो कहने लगी, आई वर यंग वंस, जब कभी मैं नौजवान थी। आई वर, वाज की बजाय वर यूज़ किया गया है, जब कभी ऐसा था, और ये वर हैड बीन के बराबर होता है। एंड आई वॉज वॉन्टेड थिंग्स, और मुझे भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। आई कुड नॉट गेट, जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकती थी। ये नौजवानी में हर किसी के साथ होता है, जैसा तुम्हारे साथ हुआ। तो मुझे भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी और मैं हासिल नहीं कर सकती थी। देर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक और तवील वक्फ़ा आया, खामोशी का। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला हुआ था, कुछ सोच रहा है। देन ही फ्राउंड, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, उसके माथे पे बल पड़ गए। अनप्लेजेंट सिचुएशन कुछ है। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, और उसे पता ही नहीं चला कि उसके माथे पे बल पड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा मीनिंग लिया है उसने औरत की बात का जो उसको पसंद नहीं आया। तो याद रहे औरत ने क्या कहा था कि जब मैं नौजवान थी और मुझे भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ख्वाहिश होती थी जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकती थी। इस बात पे लड़के ने कुछ गौर किया, कुछ सोचा, और फिर मुंह खुला हुआ है। एक बाज़ लोग सोचते हुए, ज़रा गौर करते हुए, मुंह और आंखें ये मुंह खोल के अपने ख्यालों में डूबे हुए होते हैं। सॉरी। तो फिर अचानक कुछ समझ आई लड़के को, बात का मतलब समझ में आया, और उसके माथे पे बल पड़ गया। अच्छा, मुझे ये कहना चाहती है ये। होपफुली आप भी समझ पा रहे होंगे। तो औरत ने देख लिया कि लड़के के चेहरे पे कुछ तासुरात ऐसे हैं नाखुशगवार किस्म के, यानी लड़के को कुछ मसला है। उसे लगा है कि कुछ ठीक माने नहीं इस बात का जो औरत ने कही है। तो औरत ने जब ये महसूस किया कि कोई बात पसंद नहीं आई लड़के को, तो फ़ौरन कहने लगी, द वुमन सेड, नहीं, यू थॉट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं कहने लगी थी, बट लेकिन, डिड नॉट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा। टैग क्वेश्चन ऐड किया गया। अब ये ज़रा गौर करने वाला फिक्रा है कि औरत कह रही है कि तुम शायद ये समझे कि मैं कहने लगी थी आगे, लेकिन एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का कंजंक्शन है जो सारी सिचुएशन को उल्ट पलट करके रख देता होता है। आप कुछ अच्छी बात करते चले जाएं, किसी की तारीफ़ करते चले जाएं, और लेकिन कह देंगे तो ज़ाहिर है उसके बाद तो सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। तो औरत कह रही है कि तुमने ये समझा कि मैं ये कहने लगी थी, लेकिन, डिड नॉट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं समझा। तो वहाँ पे औरत ने फ़िक्रा मुकम्मल नहीं किया, अब रिपीट कर रही है, दोबारा कह रही है, यू थॉट, तुमने ये समझा, आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं ये कहने लगी थी, बट आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, कि मगर मैं लोगों के पर्स तो नहीं छीनती थी। फिर अब उन दोनों फ़िक्रों को मिला के पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि औरत की इस बात का लड़के ने बुरा क्यों मनाया है। कि लड़का ये समझा कि औरत ये कह रही है उसे कि जब मैं जवान थी और मुझे चीज़ें चाहिए होती थी और वो मुझे नहीं मिलती थी, तो फिर मैं तुम्हारी तरह लोगों के पर्स तो नहीं छीना करती थी। ये मतलब लिया लड़के ने औरत की बात का, और इसलिए उसके माथे पे बल पड़ गए। लेकिन औरत क्या कह रही है कि अगर तुम ऐसा समझे हो कि मैं आगे ये कहने लगी थी, वेल आई वॉज़न्ट गोइंग टू से दैट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने लगी थी। जो तुम समझ रहे हो मैं ये बात
नहीं कहने जा रही थी। पॉज, वक्फा आया, साइलेंस, खामोशी रही। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी ऐसे काम किए हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी बेटे। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा खातून क्या कह रही हैं, कौन से काम वो अच्छे वाले नहीं हैं, यानी बिल्कुल आप जैसे ही, कि मुझे जब चीज़ों की ज़रूरत होती थी और मैं फिर मुझे नहीं मिलती थी तो मैं भी पर्स छीनती थी। ओके, तो कुछ कॉमन चीज़ें निकल आई हैं जी लड़के में और उस खातून में। और कह रही है एवरीबॉडी इज़ गॉट समथिंग इन कॉमन, हर आदमी में, लोगों में चीज़ें मुश्तरक होती हैं, हर एक शख्स में कोई ना कोई बात, कदर मुश्तरक, कॉमन चीज़ निकल ही आती है। सो यू सिट डाउन, तो आप बैठ जाइए। वाइल आई पिक्स अप समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाने को तैयार करती हूँ, खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर, अब अपने बालों में कंघी कर लीजिए, ये करना चाहें तो ज़रूर कर लें। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम्हारा हुलिया कुछ माकूल नज़र आए। तो एक बॉन्ड ऑफ अफिनिटी, किनशिप पैदा हो गई है दोनों के दरमियान। औरत भी ऐसे काम अपनी जवानी के ज़माने में करती रही है और अब आपको समझ आ रही होगी कैसे वो बेहतर तरीके से इस सिचुएशन को समझ रही है और ठीक से लड़के को हैंडल कर रही है। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक और कोने और गोशे में, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, गैस का चूल्हा था, एंड एन आइस बॉक्स, एक बर्फ़ का डब्बा, छोटा फ्रीज़र कह लीजिए, आइस बॉक्स ही कह लीजिए उसको। तो एक चूँकि बड़ा सा कमरा है ये, और इसके एक हिस्से को पर्दा लगा के इसके एक हिस्से को किचन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मिसेस जॉन्स गॉट अप, मिसेस जॉन्स उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई। द वोमेन डिड नॉट वॉच द बॉय, वॉच निगरानी करना, कड़ी नज़र रखना, आंख रखना, वॉचमैन जैसे चौकीदार होता है। तो औरत ने बिल्कुल निगरानी नहीं की लड़के की, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, क्या वो भाग तो नहीं जाएगा। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने निगरानी की अपने पर्स की, ना ही उसने अपने पर्स पर नज़र रखी, विच ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, जो कि अपने पीछे वो छोड़ कर चली गई थी, ऑन द डे बेड, सोफे पर। तो क्या कर रही है खातून, ये एक चांस दे रही है, या उसको अंदाज़ा हो गया है तजर्बे की रोशनी में कि लड़का नहीं करेगा दोबारा हरकत। पर्स का सारा चक्कर है, लड़का खाली भाग सकता है, उसका पर्स उठा के ही भाग सकता है। तो एक गैम्बल किया है, रिस्क लिया है खातून ने, लेकिन कुछ ना कुछ असेसमेंट उसकी है सही कि शायद अब लड़का ऐसा सब कुछ ना करे। देखते हैं क्या होता है। तो औरत ने ना तो ये देखने के लिए लड़के की निगरानी की कि वो भाग तो नहीं जाएगा अब, और ना ही उसने अपने पर्स पर निगाह रखी जो वो अपने पीछे सोफे पे छोड़ के चली गई थी। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, तो ये हम बात कर चुके हैं पहले। ऐसा कंजंक्शन जो नेगेटिव मीनिंग देता है और उसके आगे पूरी क्लास आ जाती है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम सब निकाल के सब्जेक्ट से पहले लगा देते होते हैं। मतलब नॉर एक ऐसा कंजंक्शन है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो नॉर शी वॉच्ड कहने की बजाय वॉच्ड का हेल्पिंग वर्ब डिड लिया गया और वो फिर वॉच रह गया बाकी, नॉर डिड शी वॉच। तो ऐसे कंजंक्शन जो नेगेटिव सेंस देते हैं और उनके आगे क्लॉज आ रही होती है, क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब ये आ रहा होता है, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ता है। बट द बॉय टुक केयर, लेकिन अब लड़के ने एहतियात की, टू सिट ऑन द फॉर साइड ऑफ द रूम, कि वह कमरे के दूर वाले कोने में बैठा रहा, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से हट कर, वेयर जहाँ से ही थॉट उसके ख्याल में, शी कुड ईजीली सी हिम वो उसको आसानी से देख सकती थी, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई अपनी आँख के किनारे से, गोशे से, कनखियों से, इफ़ ही वांटेड टू अगर वो देखना चाहती तो लड़का ये वही लड़का है आधा घंटा पहले जो पर्स छीन रहा था, पल भर में क्या माजरा हो गया, क्या वही लड़का जो है वो अब जानबूझ के पर्स से दूर हट के बैठा हुआ है, उस जगह पर बैठा हुआ है दूर वाले कोने में पर्स से हटके, जहाँ पे औरत अगर तिरछी नज़र से आँख के किनारे से गोशे से उसको देखना चाहे तो आसानी के साथ
देख सकती है। He did not trust the woman not to trust him. अब वो ये नहीं चाहता था कि औरत उस पर एतबार ना करे। औरत को ये यकीन नहीं दिलाना चाहता था कि उस पर यकीन ना करे, उस पर भरोसा ना करे। यानी मफ़हूम यही है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि औरत इस पर एतबार ना करे। एंड ही डिड नॉट वांट, और वो ये भी नहीं चाहता था टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, कि उस पर मिसट्रस्ट करना, शक करना, शुबा, कि उस पर अब शुबा किया जाए, शक किया जाए उस पर। तो ये बड़ा एक कीमती एहसास है। जब हम कुछ बुरा करने का फ़ैसला करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि लोग, ये सोच लेते होते हैं असल में कि लोग हम पे, पता होता है कि लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए ट्रस्ट लूज़ कर बैठेंगे हम। तो जब हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि लोग हम पे ट्रस्ट करें तो फिर हम बहुत सारे ऐसे काम करने से अवॉइड करते हैं। और ये फीलिंग लड़के के अंदर पैदा हो रही हैं, इससे लगता है कि वो कोई बाकायदा किस्म का क्रिमिनल नहीं है। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर? क्या स्टोर तक जाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत है? मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, शायद आपने कुछ दूध वगैरह या कुछ और मंगवाना हो, तो अब वो ऑफ़र कर रहा है अपनी सर्विसेज, बिल्कुल ऐसे जैसे खाला है घर में मेहमान है, काया हुआ था भांजा, और उसके नखरे उठा रही है और उसके हेल्प कर रहा है। तो लड़का अपना एतमाद बहाल करने के लिए ये कह रहा है, जैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं ना, बिल्कुल वही ले रहा है वो। डोंट बिलीव आई डू, नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ? डोंट बिलीव, इस बात, ये मत समझो, ये मत ख्याल करो आई डू कि मुझे कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की, मतलब मेरे पास सब कुछ है। ये मत सोचो, ये मत समझो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब इंतज़ाम मैंने किया हुआ है। सेड द वुमन, औरत कहने लगी, अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, हाँ अगर तुम्हें अपने लिए मीठा दूध चाहिए है तो फिर और बात है, मतलब फिर ज़रा जाना पड़ेगा स्टोर तक, बाकी सब कुछ मेरे पास इंतज़ाम मौजूद है, कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट, मैं कोको बनाने जा रही हूँ, आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, इस डब्बे के दूध से, आई गॉट हियर, जो मेरे पास मौजूद है, तो इससे मैं तुम्हारे लिए कोको बना रही हूँ। दैट विल बी फाइन, ठीक रहेगा, ये मुनासिब रहेगा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। चलें, जब खाना पीना चल रहा है और फरमाइश भी पूरी की जा रही है, मैम पूछ रही हैं लड़के से, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। लड़का कह नहीं चाहिए, इनफ है। देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या होता है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, हैव अ नाइस डे।